वेलकम टू कविता ए ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बेस्ट 100 MCQ सभी क्वेश्चंस को अपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन पीरियोडिक टेबल देयर आर ऑप्शन ए 7 ग्रुप्स एंड 18 पीरियड्स, या ऑप्शन बी 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स, या ऑप्शन सी 10 periods and 15 groups, या ऑप्शन डी 15 periods and 10 groups। यस, इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन बी 7 periods and 18 groups। पीरियोडिक टेबल में इस तरह की हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं पीरियड्स। तो पीरियड्स कितने टोटल 1 2 3 से लेकर 7 तक, या फिर स्लीपिंग लाइंस को कहते हैं पीरियड्स। जबकि इस तरह की वर्टिकल कॉलम्स या फिर स्टैंडिंग लाइंस को बोलते हैं ग्रुप्स। और ग्रुप्स कितने टोटल 1 2 3 से लेकर 18 तक। मतलब स्टैंडिंग लाइंस या फिर ग्रुप्स आर मोर इन नंबर, जबकि स्लीपिंग लाइंस या पीरियड्स आर लेस इन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑप्शन ए सोडियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप एंड इट्स वैलेंसी इज 1, या ऑप्शन बी कार्बन बिलोंग्स टू 13th ग्रुप एंड इट्स वैलेंसी इज 3, या ऑप्शन सी नाइट्रोजन बिलोंग्स टू 15th ग्रुप एंड इट्स वैलेंसी इज 5, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ओके, अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू 15th ग्रुप। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 5, इसके पास वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये 15th ग्रुप को बिलोंग करता है, बट इसकी वैलेंसी 5 नहीं होती है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? ओके, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फर्दर इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 होती है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, कार्बन बिलोंग्स टू 13th ग्रुप, ये ऑप्शन गलत होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 4, इसके पास वैलेंशियल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये 14th ग्रुप को बिलोंग करता है, और इसकी वैलेंसी 3 नहीं होती है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 4, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, सोडियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, ये करेक्ट होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 8 1, इसके पास वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और ये फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है। और अब इसकी वैलेंसी कितनी होती है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे फर्दर 7 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट इसका जो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से ये लूज कर सकता है, और लूज करने के बाद इसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, ना कि 7। इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन ए। Next question, the electronic configuration of an element X is 2 8 8 and 2. Find the number of valence electrons. एक एलिमेंट X जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 8 2 है, इसमें अपने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 8 10 या 5? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 2। अब सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में और किस तरह से पूछा जा सकता है? आपसे एलिमेंट का नाम पूछा जा सकता है, या फिर एलिमेंट का सिंबल भी पूछा जा सकता है, या वैलेंसी पूछ सकते हैं, या फिर पीरियड भी पूछ सकते हैं, किस पीरियड को ये एलिमेंट बिलोंग करता है, या फिर आपसे ग्रुप भी पूछा जा सकता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 8 to 10 10 8 18 to 20 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ये आपने फाइंड आउट करना है। साथ में आपने इसकी वैलेंसी भी फाइंड आउट करनी है, और आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स P Q R and S have atomic numbers 11 15 17 and 18 respectively. Which of them are reactive non-metals? 4 elements P Q R और S जिनके एटॉमिक नंबर 11 15 17 और 18 हैं, इनमें से आपने फाइंड आउट करना है कि इनमें से नॉन मेटल कौन सा होगा, P and Q, या P and R, या Q and R, या R and S। ओके, P का एटॉमिक नंबर 11, और 11 एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 8 1। सोडियम के पास वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, मतलब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है, इसलिए सोडियम क्या होगा मेटल, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, तो इसलिए P विल बी मेटल।
अब हम बात करते हैं क्यू की। क्यू का एटॉमिक नंबर 15 एटॉमिक नंबर होते हैं फास्फोरस का और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 285। अब इसके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये फर्दर 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, क्योंकि फास्फोरस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है इसलिए इट विल बी नॉन मेटल। आर का एटॉमिक नंबर 17 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 287। इसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर सकता है। आर विल ऑल्सो बी नॉन मेटल। एस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 18 और 18 एटॉमिक नंबर होता है आर्गन का, विच इज नोबल गैस। और नोबल गैसेस की तो ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ना इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। दीज आर ऑलरेडी नॉन रिएक्टिव, तो इनमें से नॉन मेटल विल बी क्यू एंड आर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ मेंडलीव द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन वाज। मेंडलीव के टाइम कितने एलिमेंट्स नोन थे? 63, 65, 62 या 64? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 63। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया था? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। Next question, atomic number of 3 elements A, B and C are 5, 7 and 10. Find the period of these 3 elements in modern periodic table. 3 elements A, B और C, इन तीनों के एटॉमिक नंबर्स गिवन है 5, 7 और 10। ये तीनों एलिमेंट्स किस पीरियड को बिलोंग करते हैं? अपने पीरियड फाइंड आउट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड? 5 एटॉमिक नंबर होते हैं बोरोन का और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती हैं 2, 3, जबकि 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2, 5 और 10 एटॉमिक नंबर नियॉन का होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2, 8, क्योंकि ये नोबल गैस को बिलोंग करते हैं। इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। अब इनके पास नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 1, 2, 1, 2, 1, 2, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स कितने? 2, इसलिए ये सेकेंड पीरियड को बिलोंग करते हैं। इस तरह से हम पीरियड्स को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B and C आर 5, 7 and 10. Which element belong to group 18? एलिमेंट्स A, B और C, इनके एटॉमिक नंबर हैं 5, 7 और 10। तो इनमें से ग्रुप 18 को कौन सा एलिमेंट बिलोंग करता है? एलिमेंट A, B, C या D? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। एलिमेंट C, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, 10 एटॉमिक नंबर होता है नियॉन का और ये बिलोंग करता है 18 ग्रुप को। अब स्पेशली 18 ग्रुप क्यों पूछा जाता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 18th ग्रुप को यस नोबल गैसेस बिलोंग करती हैं। जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। एलिमेंट की टेंडेंसी जिसकी वजह से एलिमेंट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी या नन ऑफ दीज। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ग्रुप 17 दैट इज हेलोजन्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इनके पास वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अपने नाम बताना है। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, फ्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इसलिए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनमें से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल बी फ्लोरो, दैट इज फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर। 4 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है। ए की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2-1, बी की 2-2, 3 की 2-8-2 और डी की 2। विच अमंग दीज इज नॉट ए मेटल। इनमें से कौन सा मेटल नहीं होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए, बी, सी या डी? ए की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2-1, बी की 2-2, सी की 2-8-2 और डी की 2।
ए एलिमेंट के पास वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकते हैं, इसलिए इट विल बी मेटल। और बी एलिमेंट के पास भी वैलेंशियल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ए भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर सकते हैं, इट विल ऑल्सो बी ए मेटल। जबकि एलिमेंट सी के पास भी वैलेंशियल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज कर सकते हैं और ये भी क्या होगा, मेटल। जबकि एलिमेंट डी का एटॉमिक नंबर 2 और कैशियल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन डी विल नॉट बी ए मेटल, इट विल बी ए नॉन मेटल। नाउ यू विल फाइंड आउट द नेम ऑफ एलिमेंट ए, बी, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट। पीरियड में इस तरह से जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से वेरी करती है, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस या ऑल द अबव। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, इंक्रीजेस। मतलब अलोंग पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस बट डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बाय मेंडलीव, न्यूलैंड्स, बोहर या मोसले। यस, इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन डी, मोसले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय हेनरी मोसले इन 1913। Next question, the electronic configuration of an element M is 2, 4, 8 in modern periodic table. The element M is placed in, एक एलिमेंट M जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 4 है, तो इस एलिमेंट का आपने ग्रुप फाइंड आउट करना है, 4th ग्रुप, 2nd ग्रुप, 10th ग्रुप या 14th ग्रुप। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 4th ग्रुप। नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 14th ग्रुप, क्योंकि इसके पास वैलेंशियल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसलिए ये बिलोंग करते हैं 14th ग्रुप को, दैट इज कार्बन फैमिली को। उसके बाद नेक्स्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन्स और ये बिलोंग करते हैं 15th ग्रुप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द 3rd पीरियड इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ ए। एक एलिमेंट ए जो बिलोंग करता है 3rd पीरियड और 16th ग्रुप को, इस एलिमेंट की आपने वैलेंसी फाइंड आउट करनी है, ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 6, 2, 1, 3। ओके, क्योंकि ग्रुप 16 के पास वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट ग्रुप 16 इज ऑक्सीजन फैमिली। अब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फर्दर इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसकी वैलेंसी होगी 2। ग्रुप 1 के पास वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप 2 के पास वैलेंशियल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप 13 के पास वैलेंशियल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 14 के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 15 के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड एप्लीकेबल। इनमें से किस एलिमेंट तक लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल था, ऑक्सीजन, कैल्शियम, कोबाल्ट या पोटाशियम। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग एवरी 8th एलिमेंट विल हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट बट इट वाज एप्लीकेबल जस्ट अप टू कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन की इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई के बेसिस पे इनमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यस, इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन सी, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है जबकि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 2882, फाइंड द सिंबल ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट एक्स जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2882 है, इस एलिमेंट का आपने सिंबल फाइंड आउट करना है, NeCaAr, यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, Ca, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होगा 2, 8, 10, 8, 18 और 2, 20 और 20 एटॉमिक नंबर होते हैं कैल्शियम का, और कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, इट्स वैलेंसी विल बी। मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2, 6, 1 या 0।
यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 6 नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 2। अब मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2a2, इसको आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक्वायर करने के लिए या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या फिर अपना ऑक्टेट किस तरह से अचीव कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना आसान होगा या 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना? यस, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है। इसलिए मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज करता है और लूज करने के बाद इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 होगी। और अब ऐसे सो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर। 4 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ए की 2 1, बी की 2 2, 3 की 2 8 2 और डी की 2। विच एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप? इनमें से कौन से एलिमेंट्स सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ए बी, बी सी, सी डी या डी ए? आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के चैप्टर नंबर 5 के बेस्ट 100 MCQs का पार्ट 1। चैप्टर नंबर 5 के बेस्ट 100 MCQs का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट 1? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, या ऑप्शन बी, हीलियम बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप, या ऑप्शन सी, कार्बन बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रुप, या ऑप्शन डी, नियोन बिलोंग्स टू 18th ग्रुप। ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और ये फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और ये बिलोंग करता है सेकेंड ग्रुप को, ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। जबकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 4। इसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये 14th ग्रुप को बिलोंग करता है, ना कि 4th ग्रुप को, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। और नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 8। इसकी फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है और ये 18th ग्रुप को बिलोंग करता है, ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम फॉर ग्रुप 18 एलिमेंट्स? ग्रुप 18 एलिमेंट्स का दूसरा नाम क्या होता है? नोबल गैसेस, या अल्कली मेटल्स, या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, या हेलोजन्स? यस, इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन ए, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस फॉर एग्जांपल हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। इन सभी की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है क्योंकि इनके पास फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, इसलिए मोस्टली एग्जाम में ग्रुप 18 से क्वेश्चन आता है। तो आपने हीलियम, नियोन और आर्गन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और वैलेंसी फाइंड आउट करनी है, साथ में आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर? एक एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 होती है, ये एलिमेंट इनमें से किस एलिमेंट के साथ रिजेंबल करेगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम या फ्लोरीन? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, फ्लोरीन। 287 मतलब 2 8 10 और 7 17। 17 एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl और क्लोरीन बिलोंग करता है हेलोजन फैमिली को। तो इनमें से फ्लोरीन भी हेलोजन फैमिली को बिलोंग करता है और हेलोजन्स की वैलेंसी 1 होती है। तो अब आपने इन 3 में से किसी एक एलिमेंट को फाइंड आउट करना है जिसकी वैलेंसी 1 होती है और आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। Next question, the element with highest electron affinity in periodic table is? periodic table में highest electron affinity किस एलिमेंट की होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होती है जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है पीरियोडिक टेबल में। ये आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Next question, the amount of energy released when one or more electrons is added to the neutral atom is called? For example, halogens. Halogens के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन की इनको रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए हेलोजेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और गेन करने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह से अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, इस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या नन ऑफ दीज।
यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पीरियोडिक टेबल में हेलोजन्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होती है और हेलोजन्स में भी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होती है। क्यों? क्योंकि हेलोजन्स बिलोंग करते हैं ग्रुप 17 को। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम इस तरह से लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अलोंग पीरियड, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो जितना एटॉमिक साइज कम होगा उतनी उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी और उतनी एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी। एक और रीज़न क्या है कि हेलोजन्स के पास वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ हेलोजन्स को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए भी इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होती है। Next question, on moving down the group in the periodic table, the size of the atom. Periodic table में जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इसका एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, डज नॉट चेंज या फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज यस इंक्रीजेस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह से डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल बेरियम का एटॉमिक साइज कम होगा, मैग्नीशियम का इससे ज्यादा होगा, कैल्शियम का इससे भी ज्यादा होगा। जबकि अलोंग पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बट अलोंग पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर फिल्ड इन डैश शेल्स। इनमें से किस शेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है? KLP या MLN या TUV या KLM? यस, इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन डी, KLM। K शेल कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, L shell can hold up to 8 electrons, जबकि M shell can hold up to 18 electrons. Next question, halogens belong to dash group and contain dash electrons in valence shell. Halogens किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं और इनके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 18th ग्रुप एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स या 17th ग्रुप एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स या 16th ग्रुप एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स या 15th ग्रुप and 5 electrons. Yes, हेलोजन्स बिलोंग करते हैं 17th ग्रुप को और इनके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 17 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट या एटॉमिक वॉल्यूम या इक्विवेलेंट वेट। In modern periodic table, elements are arranged on the basis of their increasing atomic number. Along the period, atomic number increase होता है, जबकि down the group properties similar होती हैं। Next question, atomic number of phosphorus is 15. It belongs to, phosphorus का atomic number 15 होता है। ये belong करता है second period, third period, fourth period या fifth period को। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 5th पीरियड। जी नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा। तो राइट आंसर आपने फाइंड आउट करना है। अब फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 285। इसके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस बेसिस पे ये 5th ग्रुप को बिलोंग करता है, ना कि पीरियड को। तो ये फिर किस पीरियड को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है, इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने? 1 2 3। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल्स 3 है, इसलिए ये 3rd पीरियड को बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव? इनमें से मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम या पोटाशियम? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, पोटाशियम। पोटाशियम इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल फॉलोड बाय सोडियम एंड मैग्नीशियम, जबकि लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज गोल्ड और गोल्ड का सिंबल होता है AU। Next question, name the neutral atom in the periodic table which has the same number of electrons as K plus and Cl negative. Periodic table में इनमें से किस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स K plus और Cl नेगेटिव के इक्वल हैं? हीलियम, आर्गन, नियोन या क्रिप्टॉन? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, बट पोटाशियम का एटॉमिक नंबर तो 19 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 होता है। तो इन तीनों के इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिजेंबल करेंगे? K प्लस का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटाशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज करने के बाद अब 19 से कितना हो जाएगा? 18। और Cl नेगेटिव का मतलब होता है गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर
17 होता है और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद 18 हो जाता है और 18 एटॉमिक नंबर आर्गन का होता है। इसलिए इन तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 एंड ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड और 17th ग्रुप को जो एलिमेंट बिलोंग करता है, इस एलिमेंट का आपने एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है। 10, 4, 17 या 21। ओके, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 17। इसे हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं हेलोजन्स और हेलोजन्स का फर्स्ट मेंबर होता है फ्लोरीन, सेकंड मेंबर होता है क्लोरीन, थर्ड मेंबर होता है ब्रोमीन। अब पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड को बिलोंग करते हैं सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम, बाकी कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है। और सेकंड पीरियड को बिलोंग करेगा फ्लोरीन, थर्ड पीरियड को बिलोंग करेगा क्लोरीन और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑक्सीजन एंड सल्फर बिलोंग्स टू। ऑक्सीजन और सल्फर एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं ग्रुप 15 को या ग्रुप 16 को या ग्रुप 17 को या ग्रुप 18 को। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी ग्रुप 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 6। इसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन ग्रुप 16 को बिलोंग करता है। सल्फर के पास भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सभी मेंबर्स जो ग्रुप 16 को बिलोंग करते हैं, इनके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कंटेन्स वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में इस तरह के वर्टिकल कॉलम्स को कहते हैं ग्रुप्स, पीरियड्स, लाइंस या रोज। वर्टिकल कॉलम्स को कहते हैं ग्रुप्स, जबकि इस तरह की हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं पीरियड्स। देयर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जबकि इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देयर आर 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड शेल ऑफ एन एटम कैन होल्ड डैश इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है? 2, 4, 8 या 18। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 18। थर्ड शेल को बिलोंग करता है एम। एम कैन होल्ड अप टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड शेल को बिलोंग करता है एल, जबकि फर्स्ट शेल को बिलोंग करता है के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट 1। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा? ऑप्शन ए, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3 या ऑप्शन बी, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 या ऑप्शन सी, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 6 या ऑप्शन डी, ऑल द अबव। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इनमें से करेक्ट नहीं होगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 5। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फर्दर इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 होती है। और नाइट्रोजन इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 6। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है इस तरह से। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8, 2। इसके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी वैलेंसी तो 6 होनी चाहिए थी, बट इसकी वैलेंसी 2 होती है। क्यों? मैक्सिमम वैलेंसी हो सकती है 4। यहाँ पर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इसको ईजी होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना? यस, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने इजी होंगे, इसलिए मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और इसकी वैलेंसी होती है 2। इसी तरह से अपने एल्यूमिनियम की भी वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 5, 6, 15 या 8? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 5 इलेक्ट्रॉन्स। और ग्रुप 15 की आपने वैलेंसी फाइंड आउट करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सिंबल एंड एटॉमिक नंबर ऑफ पोटाशियम। पोटाशियम का सिंबल और एटॉमिक नंबर आपने फाइंड आउट करना है। P15 या K19
या Pt17 या S16। पोटाशियम का सिंबल क्या होता है? बस इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी Pt17 नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी K19। पोटाशियम का सिंबल K होता है, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है? क्लोरीन का। 15 एटॉमिक नंबर फास्फोरस का होता है, फास्फोरस का सिंबल P होता है, जबकि 16 एटॉमिक नंबर होता है सल्फर का। और अब एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, इट बिलोंग्स टू फर्स्ट पीरियड एंड 14th ग्रुप, या थर्ड पीरियड एंड 15th ग्रुप, या सेकंड पीरियड एंड 17th ग्रुप, या 5th पीरियड एंड 15th ग्रुप। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। 2 पार्ट्स की वीडियोस डिस्कस करने के बाद इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 3। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28 होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इसकी अपनी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, या फिर आप इसे किस पोजीशन पर रखोगे? ग्रुप 8, ग्रुप 10, ग्रुप 16 या ग्रुप 18? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ग्रुप 18, क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब इसकी फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ग्रुप 18 की, दैट इज नोबल गैसेस की। और 28 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर होगा 10 और 10 एटॉमिक नंबर होता है यस नियोन का, और नियोन बिलोंग करता है ग्रुप 18 को। नाउ यू विल फाइंड आउट valency of group 18 elements. Next question, atomic number of 4 elements are: A का एटॉमिक नंबर 4, B का एटॉमिक नंबर 9, C का एटॉमिक नंबर 14 और D का एटॉमिक नंबर गिवन है 20। Which 2 elements belong to same group? इनमें से कौन से 2 एलिमेंट्स सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं? AB, BC, CA या DA? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी DA, क्योंकि ए का एटॉमिक नंबर 4 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2-2। एटॉमिक नंबर 9 मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2-8-1। सेम वे से एटॉमिक नंबर 14 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2-8-4 और एटॉमिक नंबर 20 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2-8-8-2। अब इनमें से एलिमेंट ए और एलिमेंट डी के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसलिए ये दोनों सेम ग्रुप को बिलोंग करेंगे। एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं इनके पास वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ यू विल टेल मी विच 2 एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम पीरियड। Next question, which of the following set of elements is written in order of their increasing metallic character? इनमें से किन एलिमेंट्स को उनके increasing metallic character के बेसिस पर अरेंज किया गया है? ऑप्शन ए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, या ऑप्शन बी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, या ऑप्शन सी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या ऑप्शन डी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। जी नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये तीनों सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, बट अलोंग पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। बट बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये तीनों बिलोंग करते हैं सेम ग्रुप को, और डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इनर्ट गैस विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। इनमें से वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास प्रेजेंट होते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन या क्रिप्टोन? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी नियोन नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या होगी 2, जबकि नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2-8, और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2-8-8। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 9। एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है इसकी आपने वैलेंसी फाइंड आउट करनी है 2, 8, 9 या 1? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 1। एटॉमिक नंबर 9 होता है फ्लोरीन का, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2-7। इसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पीरियोडिक टेबल हीलियम इज प्लेस्ड एट। पीरियोडिक टेबल में हीलियम की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर या बॉटम राइट कॉर्नर, या बॉटम लेफ्ट कॉर्नर या टॉप राइट कॉर्नर? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए टॉप लेफ्ट कॉर्नर। जी नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी टॉप राइट कॉर्नर। दिस इज हीलियम, टॉप पोजीशन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, इट विल बी राइट नॉट लेफ्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सिंबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट X विद एटॉमिक नंबर 11। एक एलिमेंट X जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका आपने सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन ए सोडियम सिंबल Na, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281, या पोटाशियम K263, या मैग्नीशियम Mg254, या एल्यूमिनियम Al274। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए सोडियम। 11 एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का, इसका सिंबल होता है Na और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2810 और 111। इसके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसकी आपने वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इनमें से ग्रुप की प्रॉपर्टीज के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन ए, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। या ऑप्शन बी, द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस। या ऑप्शन सी, द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस। या ऑप्शन डी, द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इनमें से करेक्ट नहीं होगा क्योंकि डाउन द ग्रुप बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव आर द सेम एज द प्रॉपर्टीज ऑफ लेटर डिस्कवर्ड एलिमेंट। एका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी बाद में एक और एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ था उसके साथ रिजेंबल करती है, तो उस एलिमेंट को आपने फाइंड आउट करना है। स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम या एल्यूमिनियम, इनमें से किस एलिमेंट के साथ एका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी जर्मेनियम। नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। या ऑप्शन डी, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी डिक्रीजेस। अलोंग पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस बट डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज या मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी एटॉमिक नंबर। इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स हैज बीन अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अलोंग पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ए, बी, सी और डी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है 28, 288, 285 और 2। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इनमें से किसकी फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है। एलिमेंट ए, बी, सी या डी। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नहीं ऑप्शन सी, क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फर्दर इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। 8 to 10 और 10 और 5 15 एटॉमिक नंबर किसका होता है ये आपने बताना है। साथ में इसकी वैलेंसी भी आपने फाइंड आउट करनी है और ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है। अब 10 एटॉमिक नंबर होता है नियोन का, 18 एटॉमिक नंबर होता है आर्गन का और एटॉमिक नंबर 2 होता है हीलियम का। इन तीनों की फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है और ये बिलोंग करते हैं नोबल गैसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द नोबल गैसेस इज दैट दे आर। पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस बाकी सभी एलिमेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। किस प्रॉपर्टी की वजह से? दे आर अनरिएक्टिव, रेडियो एक्टिव, मेटलॉइड या मेटालिक। यस, दे आर अनरिएक्टिव। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इनकी फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, इसलिए ना तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं।
Next question. An element X has same number of electrons in the first and the fourth shell as well as in the second and the third shell. Electronic configuration of X will be. एक एलिमेंट X जिसके पास फर्स्ट और फोर्थ शेल में और साथ में सेकंड और थर्ड शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 288, 2882 या 28 या 258? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 2882। ऑलरेडी क्वेश्चन में 4 शेल्स मेंशन्ड हैं, ठीक, तो इसके पास 4 शेल प्रेजेंट हैं, साथ में इसमें फर्स्ट और फोर्थ और सेकंड और थर्ड शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन. एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी आर. 4 एलिमेंट्स ए बी सी और डी जिनका एटॉमिक नंबर गिवन है 4, 9, 14 और 19. विच एलिमेंट विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल. इनमें से किस एलिमेंट के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा? एलिमेंट ए, बी, सी या डी? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी और साथ में ऑप्शन डी. अब एटॉमिक नंबर 4 तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 22. 9 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 281 और सी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 284 और डी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2881. तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यस, एलिमेंट बी और डी के पास. Next question. Which of the following groups of elements can be classified as Dobriner's triad? डॉब्रिनर ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया था, तो इनमें से किस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डॉब्रिनर ट्रायड से रिजेंबल करती हैं? सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन या बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. अकॉर्डिंग टू डॉब्रिनर, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट will be average of atomic mass of first and third element. Next question. Elements calcium, strontium and barium belongs to. Calcium, strontium और barium elements belong करते हैं alkali metals को या alkaline earth metals को या halogens को या noble gases को? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी अल्कलाइन अर्थ मेटल. कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम ये तीनों बिलोंग करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल को. फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल, 12 ग्रुप तक. ऑल दीज आर ट्रांजिशन मेटल्स. दिस इज ग्रुप 13, दिस इज ग्रुप 14, दिस इज ग्रुप 15, दिस इज ग्रुप 16, 17 एंड 18. ग्रुप 17 को कहते हैं हेलोजेंस और ग्रुप 18 को बोलते हैं नोबल गैसेस. Next question. Most metallic and non-metallic element in periodic table is aluminium bromine या francium fluorine या sodium barium या iron iodine? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी फ्रांसियम फ्लोरीन. मोस्ट मेटालिक एलिमेंट इज फ्रांसियम जबकि मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट इज फ्लोरीन इन पीरियोडिक टेबल. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. इट बिलोंग्स टू. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ये बिलोंग करता है सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड पीरियड या 17th ग्रुप एंड थर्ड पीरियड या 17th ग्रुप एंड सेकेंड पीरियड या सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड पीरियड? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 17th ग्रुप एंड थर्ड पीरियड. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 287. क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ शेल्स कितने 3, इसलिए ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करेगा और इसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और ये बिलोंग करेगा 17th ग्रुप को. और अब इज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन आपके लिए. फाइंड द पीरियड एंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 12. एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका आपने पीरियड और ग्रुप फाइंड आउट करना है. सेकंड पीरियड एंड 14th ग्रुप या थर्ड पीरियड एंड 5th ग्रुप या फोर्थ पीरियड एंड 15th ग्रुप या थर्ड पीरियड एंड सेकंड ग्रुप? आंसर जरूर कमेंट कीजिए. चैप्टर नंबर 5 के बेस्ट 100 MCQs का पार्ट 4. फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव. इनमें से मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फाइंड आउट करना है. ऑप्शन ए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए फ्लोरीन. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी बिलोंग करते हैं हेलोजेंस को और हेलोजेंस के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और हेलोजेंस नेचर में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब ये आसानी से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं. इसलिए हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर और हेलोजेंस में भी फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज स्मॉलेस्ट होता है और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव
नेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड? इनमें से कौन सा एलिमेंट एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा? ऑप्शन ए, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 7, या ऑप्शन बी, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 3, या ऑप्शन सी, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 12, या ऑप्शन डी, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 19। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 7। 7 एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का, 3 एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का, और 12 एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का, जबकि 19 एटॉमिक नंबर होता है पोटाशियम का। इनमें से लिथियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम, दीज आर मेटल्स, जबकि नाइट्रोजन इज नॉन मेटल इन नेचर, और नॉन मेटल्स में एसिडिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है, जबकि मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 शेल्स एंड बोथ आर कम्प्लीटली फिल्ड? इनमें से किसके पास 2 शेल्स प्रेजेंट होते हैं और दोनों शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं? हीलियम, नियोन, कैल्शियम या बोरोन? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, हीलियम। जी नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, नियोन। हीलियम और नियोन, दीज बोथ आर नोबल गैसेस। इन दोनों की फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, बट 2 शेल्स किसके पास प्रेजेंट होते हैं? हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, जबकि नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 होगी, जबकि नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2, 8। तो इसके पास नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे? 1, 2, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स? इनमें से किस ग्रुप एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं? ऑप्शन ए, ग्रुप नंबर 1 to 2, या ऑप्शन बी, ग्रुप नंबर 13 to 18, या ऑप्शन सी, ग्रुप नंबर 3 to 12, या ऑप्शन डी, ग्रुप नंबर 1 to 8। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ग्रुप नंबर 3 to 12। ग्रुप नंबर 1 बिलोंग्स टू अल्कली मेटल्स, जबकि ग्रुप नंबर 2 बिलोंग्स टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप नंबर 13 को कहते हैं बोरोन फैमिली, ग्रुप नंबर 14 को कहते हैं कार्बन फैमिली, ग्रुप नंबर 15 को कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 17 बिलोंग्स टू हैलोजेंस, जबकि ग्रुप नंबर 18 बिलोंग्स टू नोबल गैसेस। और ग्रुप नंबर 2 और 13 के बीच में जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं इन्हें हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट वन? इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन ए, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, या ऑप्शन बी, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 12, या ऑप्शन सी, एटॉमिक नंबर ऑफ पोटाशियम इज 19, या ऑप्शन डी, ऑल द अबव। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज नॉट 12। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, जबकि 12 एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का, 3 एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का, 19 एटॉमिक नंबर होता है पोटाशियम का, पोटाशियम का सिंबल होता है के, 20 एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का, और 6 एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का, 7 एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का, 8 एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, 9 एटॉमिक नंबर होता है फ्लोरीन का, 10 एटॉमिक नंबर होता है नियोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल? इनमें से कौन से एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 16 को बिलोंग करते हैं? कैल्शियम एंड सल्फर, या कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, या ऑप्शन सी, आर्गन एंड सल्फर, या ऑप्शन डी, ऑक्सीजन एंड सल्फर। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, और ग्रुप 16 के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी वैलेंसी होती है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट शेल फॉर एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2? पीरियड 2 एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है? के शेल, एल शेल, एम शेल, या एन शेल? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, एल शेल। इस तरह के एलिमेंट्स जिनके पास नंबर ऑफ शेल्स 2 होते हैं, दे बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, और 2 शेल्स का मतलब है के और एल शेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ ए। एक एलिमेंट ए जो बिलोंग करता है थर्ड पीरियड और 16th ग्रुप को, इस एलिमेंट की आपने वैलेंसी फाइंड आउट करनी है, 6, 2, 1 या 3। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 2, क्योंकि ग्रुप 16 के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ग्रुप 16 को फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनकी वैलेंसी होती है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटल एम इज इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड? एक मेटल एम जो बिलोंग करता है फर्स्ट ग्रुप को, इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? MO, M2O, M2O3 या MO2?
यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी M2O। फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं अल्कली मेटल्स और फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में सिंपली जब ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है दैट इज H2O की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट इज लिथियम, तो लिथियम में भी इस तरह से L2O की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड एंड ग्रुप 14, सिलिकॉन बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड and group 14. If atomic number of carbon is 6, the atomic number of silicon is। कार्बन बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड को और 14 ग्रुप को, जबकि सिलिकॉन बिलोंग करता है थर्ड पीरियड और 14 ग्रुप को। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 7, 14, 24 या 16? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 14, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन दोनों बिलोंग करते हैं सेम ग्रुप दैट इज ग्रुप 14 को। ग्रुप 14 के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए यस एटॉमिक नंबर 14 के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट वन, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा? ऑप्शन ए, एलिमेंट्स क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन बिलोंग टू अल्कली मेटल्स, या ऑप्शन बी, एलिमेंट्स हीलियम, नियोन एंड आर्गन बिलोंग टू हेलोजेंस, या ऑप्शन सी, एलिमेंट्स सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम बिलोंग टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इनमें से करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये बिलोंग करते हैं यस हेलोजेंस को, दैट इज ग्रुप 17 को, ना कि अल्कली मेटल्स को। जबकि एलिमेंट्स हीलियम, नियोन और आर्गन ये बिलोंग करते हैं नोबल गैसेस को, दैट इज ग्रुप 18 को, ना कि हेलोजेंस को। तो इसलिए ऑप्शन बी गलत होगा। जबकि एलिमेंट्स सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये तीनों बिलोंग करते हैं अल्कली मेटल को, ना कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को। तो इसलिए इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड्स रिलेशन इज कॉल्ड म्यूजिकल लॉ, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, पीरियोडिक लॉ या एटॉमिक मास लॉ? यस, इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन बी, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज गिवन बाय न्यूलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द केमिकली मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन एलिमेंट्स। गिवन एलिमेंट्स में से मोस्ट एक्टिव एलिमेंट आपने फाइंड आउट करने हैं, लिथियम एंड फ्लोरीन या लिथियम एंड ब्रोमीन या पोटेशियम एंड फ्लोरीन या पोटेशियम एंड ब्रोमीन। इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन सी, पोटेशियम एंड फ्लोरीन। मोस्ट एक्टिव मेटल इज पोटेशियम, फ्लोरीन इज मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनाइजेशन एनर्जी इज मेजर्ड इन किलोजूल पर ग्राम, या ऑप्शन बी, जूल पर मोल, या ऑप्शन सी, किलोजूल पर मोल, या ऑप्शन डी, नन। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, किलोजूल पर मोल। Next question, an element X has mass number 40 and contains 21 neutrons in its atom. To which group of the periodic table does it belong? एक एलिमेंट X जिसका मास नंबर 40 होता है और साथ में 21 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, पीरियोडिक टेबल में ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है? ग्रुप 1, 4, 2 या 3? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ग्रुप 1। मास नंबर 40 मतलब इसका एटॉमिक नंबर होगा 19 और एटॉमिक नंबर 19 होता है पोटेशियम का। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2881। इसके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये बिलोंग करेगा ग्रुप 1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्स ए, बी एंड सी बिलोंग टू ग्रुप 2, 14 एंड 16 रिस्पेक्टिवली ऑफ द पीरियोडिक टेबल। विच ऑफ द 2 एलिमेंट्स विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स? 3 एलिमेंट्स गिवन है ए, बी, सी और ये तीनों बिलोंग करते हैं ग्रुप 2, 14 और 16 को। इनमें से किन 2 एलिमेंट्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है? एलिमेंट ए एंड बी, या बी एंड सी, या सी एंड ए, या नन ऑफ दिस? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी एंड सी। ग्रुप ए में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है और साथ में ग्रुप 1 में भी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है हाइड्रोजन को छोड़कर। ग्रुप 14 और ग्रुप 16 में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ग्रुप 14 मतलब कार्बन फैमिली और ग्रुप 16 मतलब ऑक्सीजन फैमिली। कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर जबकि ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट इन नेचर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी? इनमें से मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? बस इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, आयोडीन। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। और अब एज इज लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच इज बिगेस्ट इन साइज? इनमें से साइज में सबसे बड़ा कौन होगा? लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम? साथ में इसका रीजन भी आपने देना है। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। बेस्ट 100 MCQs का लास्ट पार्ट 5। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ देम डजंट लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली? इनमें से कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं करता है? ऑप्शन ए, सोडियम,
फ्लोरीन, मैग्नीशियम या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। यस, इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन ए सोडियम, नहीं ऑप्शन बी फ्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, जबकि फ्लोरीन का 9, मैग्नीशियम का 12 और एल्यूमिनियम का होता है 13। अब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 281, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 27, मैग्नीशियम की 282 और एल्यूमिनियम की 283। अब इनमें से इलेक्ट्रॉन को सबसे इजीली लूज करेगा यस सोडियम, क्योंकि सोडियम के पास वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, बट फ्लोरीन के पास वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना काफी टफ होगा। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फ्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली यस गेन करेगा। इसलिए फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सीक्वेंस वाइज सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा सोडियम, फॉलोड बाय मैग्नीशियम जिसके पास वैलेंशियल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, फॉलोड बाय एल्यूमिनियम जिसके पास वैलेंशियल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और सबसे लास्ट में आएगा यस फ्लोरीन। अब वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, इसलिए दीज आर यस मेटल्स, जबकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए फ्लोरीन विल बी यस नॉन मेटल इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट M is in group 13th of the periodic table. The formula of its oxide is। एक एलिमेंट M जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13th को बिलोंग करता है, इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? MO, M2O3 या M3O2 या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी M2O3। मोस्ट कॉमन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 इज यस एल्यूमिनियम। और अगर हम बात करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, इसका फॉर्मूला क्या होगा? M2 मतलब Al2O3, दिस इज फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर होता है यस इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस? इनमें से किस एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस हाईएस्ट होगा? ऑप्शन ए सिलिकॉन, मैग्नीशियम, फास्फोरस या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। यस, इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन सी फास्फोरस, नहीं ऑप्शन बी मैग्नीशियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, मैग्नीशियम का 12, फास्फोरस का 15 और एल्यूमिनियम का 13। अब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर यस अलोंग पीरियड, बट जैसे हम अलोंग पीरियड मूव करते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अगर एटॉमिक साइज कम होता है तो एटॉमिक रेडियस भी कम होगा। तो इनमें से सबसे कम एटॉमिक रेडियस होगा एटॉमिक नंबर 15 का, जबकि हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस होगा एटॉमिक नंबर 12 का, दैट इज मैग्नीशियम का। जबकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट वन? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए सोडियम एंड मैग्नीशियम belong to second period, या ऑप्शन बी मैग्नीशियम is bigger in size than sodium, या ऑप्शन सी atomic number of sodium is 12 and magnesium is 11, या ऑप्शन डी none of these। ओके, देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 281, जबकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 282। अब इन दोनों के पास नंबर ऑफ शेल्स देख लेते हैं 1 2 3 1 2 3, क्योंकि दोनों के पास नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं 3, इसलिए ये दोनों थर्ड पीरियड को बिलोंग करेंगे, ना कि सेकंड पीरियड को, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन बी मैग्नीशियम इज बिगर इन साइज देन सोडियम। मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। मैग्नीशियम सोडियम के बाद आता है पीरियोडिक टेबल में, तो अलोंग पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तो ये ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन सी एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 12, ये ऑप्शन बी गलत होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, जबकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इनमें से कोई भी पॉइंट करेक्ट नहीं होगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स X, Y and Z are 9, 11 and 17 respectively. Which two of these elements will show similar chemical properties? 3 elements given है X, Y, Z, और इन तीनों के एटॉमिक नंबर्स हैं 9, 11 और 17। इनमें से कौन से 2 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी? XY, YZ, ZX या ऑप्शन डी ऑल द अबव।
यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी ZX। देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर 9 मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 27। 11 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 281। एटॉमिक नंबर 17 287। एलिमेंट X और Z के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये दोनों सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी ZX। Next question. Atomic number of calcium is 20. It is surrounded by elements A, B and C with atomic number 12, 19 and 21. Which of these elements has physical and chemical properties resembling to calcium? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और कैल्शियम इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स A, B एंड C और इन तीनों के एटॉमिक नंबर्स गिवन है 12, 19 और 21। इनमें से किस एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैल्शियम से रिजेंबल करती हैं? एलिमेंट A, B, C या ऑप्शन D नन ऑफ दिस। बस इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन ए जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो देखते हैं किस तरह से। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2882। एटॉमिक नंबर 12 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 282। एटॉमिक नंबर 19 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2881। एटॉमिक नंबर 21 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2883। क्योंकि कैल्शियम के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें से एलिमेंट ए के पास भी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो एलिमेंट ए जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है दैट इज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम ये दोनों बिलोंग करते हैं सेम ग्रुप को और इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट वन? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस, या ऑप्शन बी, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस, या ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ओके, पीरियोडिक टेबल में जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है बट वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट रिमेन सेम। एलिमेंट की वैलेंसी सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट जब हम अलोंग पीरियड मूव करते हैं तो एलिमेंट की वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो इसलिए इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। Next question, how does the tendency of atoms to lose electrons change on moving from left to right across period? पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं along पीरियड तो एटम की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी किस तरह से चेंज होती है? इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, डज नॉट चेंज, या नन ऑफ दिस। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, डिक्रीजेस। क्योंकि अलोंग पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, इसलिए न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी। जितना स्मॉल साइज होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी और उतना इलेक्ट्रॉन को लूज करना भी डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16 वेदर इट विल बी ए मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, या नन ऑफ दिस। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, नॉन मेटल। एटॉमिक नंबर 16 होता है सल्फर का। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 286। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सल्फर को फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। और एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं दे आर यस नॉन मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड? एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स गिवन है, तो इनमें से बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन किस में होगी? एटॉमिक नंबर 18, 17, 19 या 15? यस, एटॉमिक नंबर 19। एटॉमिक नंबर 19 होता है पोटाशियम का। पोटाशियम इज ए मेटल। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2881 क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। एक इलेक्ट्रॉन को ये इजीली लूज कर सकता है। और एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करते हैं दे आर मेटल्स, और मेटल्स में बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। जबकि एटॉमिक नंबर 18 होता है आर्गन का, 17 होता है क्लोरीन का, और 15 होता है फास्फोरस का। ये तीनों क्या है? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज? इनमें से एलिमेंट्स का उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है।
ऑप्शन ए, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगी, फॉलोड बाय फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। या ऑप्शन बी, फ्लोरीन फॉलोड बाय क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन। या ऑप्शन सी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। या ऑप्शन डी, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हैलोजन्स की, और हैलोजन्स में भी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विद सिमिलर वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस्ड इन। पीरियोडिक टेबल में इस तरह के एलिमेंट्स को जिनके पास वैलेंस शेल में सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, सेम ग्रुप, कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, सेम ग्रुप। एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन वैलेंस शेल, देन वैलेंस शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, या एनर्जी इज रिलीज्ड, या एनर्जी रिमेन सेम। या ऑप्शन डी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, एनर्जी इज रिलीज्ड, और इसे हम बोलते हैं यस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to an isolated gaseous atom. Next question, ability of an atom to attract electrons towards itself is called. किसी भी एटम की एबिलिटी, टेंडेंसी, जिसकी वजह से कोई भी एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या आयनाइजेशन एनर्जी, या शील्डिंग इफेक्ट। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच पीरियड डज द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 16 बिलोंग। एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, ये किस पीरियड को बिलोंग करता है, 5th, 4th, 6th या 3rd। यस, 3rd पीरियड, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी यस 286। इसके पास नंबर ऑफ शेल्स कितने प्रेजेंट हैं, 3, इसलिए 3rd पीरियड को बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ एन एटम, न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या ऑप्शन डी, ऑल। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द ऑड वन। इनमें से ऑड वन फाइंड आउट करना है, आर्गन, नियोन, बेरियम या फिर हीलियम। यस, इनमें से ऑड वन होगा ऑप्शन सी, बेरियम, क्योंकि आर्गन, नियोन, हीलियम ये तीनों बिलोंग करते हैं नोबल गैस फैमिली को, दैट इज ग्रुप 18 को। इनके पास फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, नियोन का 10 और हीलियम का होता है 2। इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होंगे, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन या फास्फोरस। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, फास्फोरस। फास्फोरस के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि सिलिकॉन के पास 4, एल्यूमिनियम के पास 3 और सोडियम के पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्स बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स या नन ऑफ दिस। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, मेटलॉइड्स। ये तीनों मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में लाई करती हैं, दे आर मेटलॉइड्स। अब एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ग्रुप नंबर, मास नंबर या एटॉमिक वॉल्यूम। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 5 के बेस्ट 100 MCQs का लास्ट पार्ट 5, और इस तरह से आपके इस चैप्टर के 100 MCQs कवर हो जाते हैं, और MCQs के साथ साथ आपके एंटायर चैप्टर के कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। आप MCQs के साथ साथ 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। बाकी अपनी क्वेरीज, कोई भी आपके डाउट्स हो तो आपने मुझे कमेंट करके जरूर शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के MCQs। चैप्टर नंबर 6 से आपको टर्म 1 में 10 मार्क के MCQs आएंगे। तो इसी तरह से वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वेरी इंपॉर्टेंट, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी वीडियो लोगों तक पहुंच सके, लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।